बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने सरकार पर हमला करने का एक और मौका विपक्ष को दे दिया है। हम यहाँ पर कैग की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में कई प्रकार के ऐसे खुलासे हुए हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में तमाम तरह के सवाल आएंगे। सवाल यह आएंगे कि कैसे किसी विभाग में करोड़ों का घोटाला हो जाता है और सुशासन की सरकार वाले मुखिया के पास इसकी खबर तक नहीं पहुंच पाती है। कैसे हर बार चुनाव में मेडिकल कॉलेज बनवाने का केवल वादा होता है, नर्सिंग कॉलेज बनवाने का केवल वादा होता है, लेकिन जमीन पर इसका आधा काम भी पूरा नहीं किया जाता है। अब आगे आपको वो सारे आंकड़े सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। केवल वादा का ढिढोरा पीट कर कहीं आम जनता के साथ राजनीतिक पार्टियां मजाक तो नहीं कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वादा करने और उसे पूरा करने में बहुत अंतर होता है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां तमाम वादे कर देती हैं, लेकिन अगर उसका आधा भी समय से पूरा कर देती हैं तो वो हर बार चुनाव में उसी मुद्दे पर वोट मांगने के लिए चले जाते हैं। कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें इसका जिक्र है कि सरकार के अलग अलग विभाग ने 46,000 करोड़ की राशि को खर्च तक नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के 44 अलग अलग विभाग साल 2017 और 18 के 1,87,344 करोड़ के कुल बजट में से 1,40,947 करोड़ ही खर्च कर पाई है। इसके बाद बताया गया है कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के 56% पद खाली हैं और नगर पालिकाओं में 62% पद खाली हैं। अब अगर यह सब पद खाली रह जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? कौन इस काम को पूरा करेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वित्तीय नियमों की अनदेखी के कारण 2,89,00,000 का गबन हुआ है। अब इस गबन का दोष किसके सर पर डाला जाए, यह भी बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कूड़ेदान की खरीद में लापरवाही बरतने के कारण शहरी निकायों को 6,98,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अब आते हैं मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों पर। बताया गया है कि 2006 से लेकर 2017 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू तो कराया गया, लेकिन 2018 में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज शुरू हो सके हैं। यह रिपोर्ट बिहार सरकार की मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाता है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के अंदर साल 2018 तक कुल 61 नर्सिंग संस्थान के निर्माण का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया था। यह बहुत ही अच्छी खबर थी, लेकिन अब कितना काम हुआ है उसे भी सुन लीजिए। सरकार की तरफ से 2018 तक सिर्फ और सिर्फ 2 नर्सिंग कॉलेज ही बनवाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ सके, इसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया गया है। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी की बात भी रिपोर्ट में बताई गई है। जिन मेडिकल कॉलेजों को सरकार बेहतरीन इलाज के लिए ठीक बताती आई है, वहां भी उपकरणों की भारी कमी बताई गई है। भोजपुर, बेगूसराय और बांका जिले में छात्रावासों को जीर्णोद्धार करने के नाम पर 3,47,00,000 रुपए का खर्च किया गया, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता लगा कि वो छात्रावास पहले की भांति ही क्षतिग्रस्त हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में विभाग की तरफ से भी लापरवाही की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 2.89 करोड़ रुपए का गबन का मामला सामने आया है। यह बात सामने आई है कि बच्चों को मिलने वाले 1.43 करोड़ रुपए का अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया गया है और सरकार को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। बाद में जब मामला सामने आया तो 3 खातों को भी जब्त कर लिया गया है। बजट निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया गया है। अब जब से कैग की रिपोर्ट में यह सारे खुलासे हुए हैं, तब से लगातार कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज को बनाने का मकसद सरकार का वाकई में होता तो अब तक आधे से ज्यादा निर्माण कार्य भी पूरा हो सकता था, लेकिन अभी तक आधे निर्माण कार्य भी पूरा नहीं किए जा सके हैं। जिस शिक्षकों की कमी पर आज कैग रिपोर्ट दे रहा है, अगर उस पर सरकार काम करना चाहती तो यह बहुत आसानी से किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि मंशा सरकार की साफ होनी चाहिए। स्वास्थ्य की हालत भी हमारे राज्य में कितनी खराब है उसको भी हम भली भांति जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वास्थ्य के योजना मद में 2013 से 18 के बीच 75% राशि ही खर्च हो पाई है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कार्य को 56% और गैर शिक्षण क्षेत्र में 70% सीटें खाली हैं।
भले ही राज्य में कितनी भी सीटें खाली हो, लेकिन सरकार तो मन हो जैसे आंख मूंद कर चुपचाप बैठी हुई है। वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये रिपोर्ट हमारे लिए मोहित कुमार सिंह ने लिखी है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मेरा नाम अंकित शर्मा है। कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। धन्यवाद।